Good morning, dear students. Today's topic is triggering a firing circuit of SCR. ठीक है. So we already studied about triggering or turn on method of SCR. ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके. आउट ऑफ वेरियस ट्रिगरिंग मेथड टू टर्न ऑन SCR, the gate triggering method is the most efficient and reliable method. Most of the control application use this type of triggering because the desired instant of SCR टर्निंग इज पॉसिबल विथ गेट ट्रिगरिंग मेथड. ठीक है, देखिए हम लोग गेट ट्रिगरिंग मेथड को सबसे ज़्यादा रिलायबल और इफ़िशेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इस पर हम किस इंस्टेंट पे SCR को टर्न ऑन करना चाहते हैं वो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है गेट ट्रिगरिंग मेथड से ही. ठीक है, सो गेट ट्रिगरिंग मेथड में भी हम लोग 3 डिफरेंट फायरिंग सर्किट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, आर ट्रिगरिंग सर्किट, second one RC triggering circuit and the third one is UJT triggering circuit. ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वन देखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन क्या है, रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट. सो दिस इज द सर्किट डायग्राम ऑफ रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट एंड वेवफॉर्म ऑफ द रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इसको रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टेंस का ही कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जब हम लोग RC फायरिंग सर्किट देंगे तो वहाँ पे हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन है. यहाँ पे मेरा कॉम्बिनेशन है रेजिस्टेंस और डायोड का. ठीक है, फायरिंग सर्किट पे. सो द सर्किट above shown the resistance triggering of SCR. ठीक है, where it is employed to derive the load from the input AC supply. Resistance and diode combination circuit act as a gate control circuitry to switch on the SCR in the desired condition. यहाँ पे जो मेरा डायोड और रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है उसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं गेट कंट्रोल सर्किट के रूप में, जो मेरा SCR को टर्न ऑन करेगा एट डिज़ायर कंडीशन. ठीक है, सो एज द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड, जैसे ही हम लोग पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे. ठीक है, यहाँ देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो SCR मेरा क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस पे हो जाएगा. लेकिन ये कंडक्ट करना नहीं शुरू करेगा. क्यों नहीं शुरू करेगा, क्योंकि जो मेरा गेट है वो मेरा सफिशिएंट वहाँ गेट करंट प्रोवाइड नहीं होगा. ठीक है, तो ये इस पे जो सफिशिएंट गेट प्रोवाइड करने के लिए यहाँ एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है. हम लोग इस रेजिस्टेंस को वेरी करके गेट, जब मेरा गेट करंट एक सफिशिएंट वैल्यू में पहुँच जाए जिसको हम लोग लैचिंग करंट तक बोलते हैं, जैसे ही मेरा गेट करंट लैचिंग करंट तक पहुँच जाए, ठीक है, तो ये जो मेरा SCR होता है वो टर्न ऑन हो जाता है और ट्रिगर कर जाता है. ठीक है, तब मेरा जो SCR होता है वो कंडक्टिंग स्टेट में चला जाता है ब्लॉकिंग स्टेट से. ठीक है, एज द पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाइड द SCR इज फॉरवर्ड बाइस एंड डज नॉट कंडक्ट अंटिल इट्स गेट करंट इज मोर देन द मिनिमम गेट करंट. जब तक इसका जो गेट करंट है मिनिमम गेट करंट से ज़्यादा ना हो जाए तब तक ये कंडक्ट नहीं करेगा. when the gate current is applied by varying resistance R2. ठीक है, जब हम लोग गेट करंट अप्लाई करेंगे रेजिस्टेंस R2 को वेरी करके, तो जब गेट करंट एक मिनिमम गेट करंट से जब ज़्यादा होगा तब जाके मेरा SCR टर्न ऑन होगा एंड हैंस द लोड करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द SCR. ठीक है, फिर ये जो लोड करंट है वो SCR के थ्रू मेरा फ्लो करेगा. The SCR remains on state until the anode current is equals to the holding current. ठीक है, कब तक मेरा SCR टर्न ऑन रहेगा, जब तक मेरा उसका एनोड करंट होल्डिंग करंट कितना नहीं आ जाए तब तक मेरा SCR टर्न ऑन रहेगा. ठीक है, और उसको स्विच ऑफ अगर हम करना चाहें तो जो अप्लाइड वोल्टेज होगा अगर हम उसको ज़ीरो करेंगे तब जाके मेरा SCR टर्न ऑफ होगा. सो द लोड करंट इज़ जीरो एज SCR एक्ट एज अ ओपन सर्किट. जब यहाँ लोड करंट है यहाँ से करंट मेरा ज़ीरो फ्लो करेगा जब मेरा SCR ऑफ सर्किट होगा, मीन्स एज अ ओपन सर्किट वर्क करेगा. इसका मतलब हो गया कि हम लोग उस स्विच को ऑफ कर देंगे. ठीक है, द डायोड प्रोटेक्ट द गेट ड्राइव सर्किट फ्रॉम द रिवर्स गेट वोल्टेज ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट. ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जब पॉजिटिव हाफ साइकिल देंगे तो ये मेरा SCR फॉरवर्ड बाइस होगा. इसी तरह जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा AC सप्लाई का तो ये मेरा रिवर्स बाइस हो जाएगा. तो यहाँ जो रिवर्स गेट करंट फ्लो होगा उससे बचाने के लिए यहाँ पे मेरा डायोड कनेक्ट किया गया है. ठीक है, और यहाँ जो R1 कनेक्टेड है, ठीक है, R1 रेजिस्टेंस क्या कर रहा है, लिमिट कर रहा है करंट फ्लोइंग थ्रू द गेट टर्मिनल एंड इट्स वैल्यू इज दैट
द गेट करंट शुड नॉट एक्सीड द मैक्सिमम गेट करंट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, मेरा गेट को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, दोनों ही मेरा प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ है। ये क्या कर रहा है, रिवर्स वोल्टेज अप्लाई होता है जो गेट में, उससे ये प्रोटेक्ट कर रहा है मेरा डायोड, और जो मेरा मैक्सिमम गेट करंट तक मेरा गेट करंट ना पहुंच जाए, इसके लिए ये करंट लिमिटिंग एज अ वर्क कर रहा है रेजिस्टेंस। ठीक है, और इसका मेन डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि जो मेरा गेट यहाँ जो हम लोग गेट करंट अप्लाई कर रहे हैं वो एक 0 से लेके 90 डिग्री तक ही ये स्टार्ट कर सकता है SCR को, इसके बाद ये स्टार्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पे देखिए ग्राफ शो किया गया, मीन्स मेरा इतना ही तक यहाँ पे SCR ट्रिगर हो सकता है, इसके बाद SCR ट्रिगर नहीं होगा। तो यही इसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, अब ये जो अल्फ़ा का वैल्यू, अल्फ़ा मीन्स क्या होता है, फायरिंग एंगल। ठीक है, मीन्स कितने एंगल पे मेरा SCR ट्रिगर किया और कंडक्ट करना शुरू किया। तो इसका जो फायरिंग एंगल होता है वो 0 to 90 डिग्री तक ही होता है, इसके बाद SCR को हम R सर्किट से ट्रिगर नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स अगर AC सप्लाई वोल्टेज हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 90 डिग्री क्रॉस कर गया, इसके बाद ये SCR ट्रिगर नहीं हो सकता है, हमको इतना ही दूर SCR को ट्रिगर करवाना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, सो it is the simplest and economical type of triggering but limited for the few application due to its disadvantage। क्या डिसएडवांटेज है इसका ये डिसएडवांटेज है कि जो ट्रिगरिंग एंगल होता है और फायरिंग एंगल 90 डिग्री ही सिर्फ होता है, बिकॉज द अप्लाइड वोल्टेज इज मैक्सिमम 90 डिग्री, सो द गेट करंट हैज़ टू रीच मिनिमम गेट करंट वैल्यू सम हैवर बिटवीन 0 to 90 डिग्री। मीन्स इसका जो गेट करंट होता है वो 0 से 90 डिग्री तक ही वेरी कर सकते हैं। ठीक है, सो द सेकेंड वन हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस RC फायरिंग सर्किट। ठीक है, तो ये मेरा सर्किट डायग्राम हो गया और ये मेरा वेवफॉर्म हो गया। अब इसको वेवफॉर्म को ही देखेंगे तो यहाँ पे मेरा 90 डिग्री के बाद भी हम इसको ट्रिगर कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो फायरिंग एंगल होगा, ठीक है, फायरिंग एंगल मीन्स कितने एंगल पे मेरा SCR ट्रिगर हो सकता है, तो इसका फायरिंग एंगल 0 से 180 डिग्री तक होता है। मीन्स इतने एंगल के बीच में हम SCR को कभी भी ट्रिगर करवा सकते हैं बाय यूजिंग गेट ट्रिगरिंग मेथड। ठीक है, और ये फायरिंग सर्किट यूज़ करके। ठीक है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मेरा R और C का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, so the limitation of resistance firing circuit can be overcome by RC triggering circuit which provide the firing angle control from 0 to 180 डिग्री। ठीक है, ये सिंपली क्या कर रहा है, मेरा फायरिंग एंगल कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा है 0 से 180 डिग्री तक। by changing the phase and the amplitude of gate current a large variation of firing angle can be obtained by using this सर्किट। ठीक है, इस सर्किट में हम लोग जो गेट करंट है, यहाँ पे जो गेट करंट मेरा फ्लो हो रहा है, इसके एम्पलीट्यूड और फेज़ को चेंज करके हम लोग इसके फायरिंग एंगल कंट्रोल को इंक्रीज़ कर सकते हैं फ्रॉम 0 से 180 डिग्री। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस फायरिंग सर्किट था उस पर 0 से 90 डिग्री तक ही सिर्फ मेरा SCR टर्न ऑन हो सकता था। ठीक है, सो द अबव फिगर शोज द RC सर्किट कंसिस्टिंग 2 डायोड। यहाँ पे मेरा 2 डायोड है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटेंस है। ठीक है, एक RC नेटवर्क है जो कि मेरा SCR को टर्न ऑन करने के लिए कनेक्ट किया गया है। ठीक है, सो बाय वेरिंग द वेरिएबल रेजिस्टेंस, यहाँ जो R रेजिस्टेंस वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको वेरी करके हम लोग ट्रिगरिंग और फायरिंग एंगल को कंट्रोल कर सकते हैं इन फुल पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट सिग्नल। मीन्स अगर इसका इनपुट सिग्नल में हम लोग जब अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ, ठीक है, देखिए जब हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, ठीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल करेंगे तो मेरा जो SCR है वो टर्न ऑन हो जाएगा, टर्न ऑन नहीं होगा, सॉरी, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट पे चला जाएगा, क्योंकि ये जस्ट मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा इस टाइम। ठीक है, इस टाइम ये मेरा फॉरवर्ड बाइस होगा। तो इस रेजिस्टेंस को हम वैरी करके यहाँ जो मेरा गेट करंट फ्लो होगा उसके थ्रू हम SCR को एक डिज़ायरेबल टाइम पे हम इसको टर्न ऑन कर सकते हैं। ठीक है, सो अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो क्या होता है कि जो मेरा कैपेसिटर है, ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल में ये कैपेसिटर जो है वो मेरा चार्ज होता है इस डायरेक्शन में। ठीक है, मीन्स यहाँ से ये इस तरह से चार्ज होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल, ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये नेगेटिव इसको पॉजिटिव मिलता है तो मेरा ये जो होता है डायोड कंडक्ट करता है और मेरा जो कैपेसिटर चार्ज होता है वो इस डायरेक्शन में
चार्ज होता है, ठीक है। तो उस टाइम जो इसका नेगेटिव जो नीचे वाला प्लेट है वो पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ठीक है। इस तरह से चार्ज होता है कैपेसिटर। और पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होता है कि ये रेजिस्टेंस के थ्रू चार्ज होता है, उस टाइम इसका पॉजिटिव पोलैरिटी ये हो जाता है, ठीक है। बस इसके चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे ही पूरा डिपेंड करता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट कैपेसिटर चार्ज विद द लोअर प्लेट पॉजिटिव थ्रू द डायोड D2, ठीक है, अप टू मैक्सिमम सप्लाई वोल्टेज Vmax। कब तक चार्ज होता है? मैक्सिमम वोल्टेज। तो इसका जो डायरेक्शन होता है ना चार्जिंग का वो नेगेटिव होता है, ठीक है, अक्रॉस द कैपेसिटर टिल द सप्लाई वोल्टेज एट इन द जीरो क्रॉसिंग। जब तक मेरा जो सप्लाई वोल्टेज नेगेटिव से पॉजिटिव ना आ जाए तब तक ये क्या होता है, मेरा जो कैपेसिटर होता है चार्ज होते रहता है नेगेटिव में, ठीक है। सो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द इनपुट SCR बिकम फॉरवर्ड बायस, ठीक है, एंड द कैपेसिटर स्टार्ट चार्जिंग थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रिगरिंग वोल्टेज वैल्यू ऑफ SCR, ठीक है। वही बताएं कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जो चार्ज होता है वो इससे होता है, और पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो इस तरह से चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब हम लोग इस आर को वैरी करेंगे तब जाके मेरा यहाँ पे जो IC करंट है वो एक मिनिमम वैल्यू जो करंट होता है उससे जब इंक्रीज़ करेगा तो मेरा SCR ट्रिगर कर जाएगा और ऑन हो जाएगा, ठीक है। बस यही प्रोसेस है इसका, ठीक है। सो व्हेन द कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज इज इक्वल्स टू द गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज, जैसे ही मेरा कैपेसिटर चार्जिंग वोल्टेज गेट ट्रिगरिंग वोल्टेज के बराबर होगा तो SCR टर्न ऑन हो जाएगा। और कैपेसिटर जो होता है ना यहाँ पे वो होल्ड करके रखता है स्मॉल वोल्टेज, जिसके चलते जो कैपेसिटर वोल्टेज होता है वो मेरा हेल्पफुल हो जाता है ट्रिगरिंग द SCR इवन आफ्टर द 90 डिग्रीज ऑफ द इनपुट वेवफॉर्म। जब मेरा इनपुट वेवफॉर्म 90 डिग्री से बाद भी आ जाएगा तो ये जो कैपेसिटर जो होता है वो वोल्टेज स्टोर करके रखता है, जिसके चलते हम लोग 90 डिग्री के बाद भी जो मेरा SCR होता है उसको टर्न ऑन कर सकते हैं और ट्रिगर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ जो मेरा D1 है वो क्यों है? सो नेगेटिव वोल्टेज जब मेरा अप्लाई होता है गेट और कैथोड के बीच में तो ये उस टाइम इसको प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। So in this, the diode D1 prevent the negative voltage between the gate and the cathode during the negative half cycle of the input through the diode D2, ठीक है। सो ये मेरा हो गया। यहाँ देखिए इस ग्राफ को आप देखिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री के बाद भी इस पर ट्रिगरिंग हो सकता है, ठीक है। और इसका जो मैक्सिमम ट्रिगरिंग फायरिंग एंगल होता है वो कितना से होता है 0 to 180 डिग्री। रेजिस्टेंस का कितना था 0 से 90 डिग्री तक। तो इस तरह से मेरा रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस फायरिंग सर्किट वर्क करता है, ठीक है। लास्ट वन देखेंगे UJT फायरिंग सर्किट, ठीक है। UJT फायरिंग सर्किट क्या होता है? सो ये मोस्ट कॉमन मेथड है ट्रिगरिंग ऑफ SCR, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ ट्रिगरिंग द SCR बिकॉज द प्रोलॉन्ग पल्स एट द गेट यूजिंग R and RC triggering method causes more dissipation at the gate, so the UJT unijunction transistor as triggering device, the power loss is limited as it produces a train of pulse, ठीक है। ये क्या होता है ना कि इसमें जो मेरा R और RC मेथड में मीन्स वहाँ से क्या हो रहा था कि मीन्स करंट फ्लो कर रहा था, वोल्टेज फ्लो कर रहा था, जिसके चलते वहाँ पे डेसिपेशन हो रहा था, हीट डेसिपेशन, ठीक है, जिसके चलते मेरा लॉसेज हो रहा है। पर UJT में वैसा नहीं करेंगे, वहाँ पे एक पल्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही वो पल्स मिलेगा SCR मेरा टर्न ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन ऑफ पल्स आता है जो कि मेरा SCR को टर्न ऑन करता है, ठीक है। So the RC network is connected to the emitter terminal of the UJT which form the timing circuit. The capacitor is fixed while the resistance is variable and hence the charging rate of capacitor depends on the variable resistance, means that the controlling of RC time constant, ठीक है। यहाँ देखिए इसका डायग्राम अगर देखेंगे तो ये इमीटर सर्किट है, ये क्या होता है बेस 1, ये बेस 2, ठीक है। क्या जो मेरा UJT होता है वो 3 टर्मिनल डिवाइस जिस पे एक इमीटर होता है, एक 2 बेस होता है, बेस 1 एंड बेस 2, ठीक है। यहाँ पे देखिए RC कॉम्बिनेशन सर्किट है, ये मेरा वेरिएबल है R और जो C है वो मेरा कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ देखिए द RC नेटवर्क इज़ कनेक्टेड टू द इमीटर टर्मिनल, जो RC नेटवर्क है वो इमीटर टर्मिनल से कनेक्टेड है, ठीक है। विच फॉर्म द टाइमिंग सर्किट, ये मेरा टाइमिंग सर्किट फॉर्म कर रहा है। ये जो बेसिकली हमको क्या देता है, टाइम कांस्टेंट देता है, ठीक है। द कैपेसिटर इज फिक्स्ड वाइल, देखिए यहाँ पे जो कैपेसिटर वो फिक्स्ड है और ये मेरा
वेरिएबल है, ठीक है। हैज़ द चार्जिंग रेट ऑफ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स द कंट्रोलिंग द। देखिए अब जो मेरा मान लीजिए कि जब भी हम लोग सप्लाई देंगे तो कैपेसिटर मेरा चार्ज करेगा, ठीक है। तो ये चार्ज करेगा किसके थ्रू, वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। So when the voltage is applied, the capacitor start charging through the variable resistance R, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस के थ्रू ये क्या करेगा, चार्ज करेगा। बाय वेरिंग द रेजिस्टेंस वैल्यू वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर गेट वेरीड। देखिए मीन्स हम अगर इसको वेरी करेंगे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज चार्जिंग है वो भी मेरा वेरी करेगा, ठीक है। वंस द कैपेसिटर वोल्टेज इज इक्वल टू द पिक वैल्यू ऑफ द यूजेटी। यूजेटी के जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज होकर पिक वैल्यू चला जाएगा यूजेटी का, ठीक है, यूजेटी का पिक वैल्यू तक जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, इट स्टार्ट कंडक्टिंग एंड हैंस प्रोड्यूस अ पल्स आउटपुट टिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू वैल्यू ऑफ द, ठीक है। देखिए जो मेरा यूजेटी होता है इसका आपको अगर ग्राफ याद होगा तो एक पिक पॉइंट होता है और एक वैली पॉइंट होता है, ठीक है। तो इनिशियली जब हम लोग वो सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो ये कैपेसिटर जो होता है ना वो स्टार्ट करता है चार्ज करना, ठीक है। जैसे ही यूजेटी के ये पिक वैल्यू तक पहुंचता है, ठीक है, तो उसके बाद ये क्या होता है, डिस्चार्ज होना शुरू होता है, ठीक है। जब डिस्चार्ज होना शुरू होता है और जैसे ही डिस्चार्ज होकर मेरा जो वैली पॉइंट तक आता है, वीपी मेरा पिक पॉइंट होता है, वीपी मेरा वैली पॉइंट होता है, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये वैली पॉइंट तक आता है तो इस बीच में क्या करता है, जो मेरा यूजेटी होता है वो एक पल्स जनरेट करता है, ठीक है। यहाँ जो पल्स जनरेट करता है, ठीक है, तो ये जो पल्स होता है वो मेरा एससीआर पे जाता है और एससीआर मेरा ट्रिगर कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये ट्रेन ऑफ पल्स हर बार जनरेट करता है और जब एससीआर इसके अकॉर्डिंग मेरा टर्न ऑन हो जाता है। एक बार जैसे ही एससीआर टर्न ऑन हो जाता है फिर उसको नेक्स्ट पल्स का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। सो बस इसका वर्किंग सिंपल सा है, ठीक है। सो देखिए क्या लिखा हुआ है, when the voltage is applied the capacitor start charging through the variable resistance, ठीक है। by varying the resistance value the voltage across capacitor get varied once the capacitor voltage is equal to the peak value of UZT। देखिए पिक वैल्यू ऑफ यूजिटी तक जैसे ही कैपेसिटर वोल्टेज चार्ज होगा, देखिए यहाँ चार्ज हो रहा है कैपेसिटर वोल्टेज, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इस कंडक्टिंग एंड हैंस प्रोड्यूस अ पल्स आउटपुट टिल द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इक्वल टू द वैली वोल्टेज वी ऑफ द यूजेटी। कब तक ये डिस्चार्ज होता है, जब तक मेरा जो कैपेसिटर वोल्टेज है वो मेरा यूजेटी का वैली पॉइंट तक ना आ जाए, ठीक है। तो तब तक ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। इस टाइम क्या होता है, एक पल्स मेरा जनरेट होता है, ठीक है। सो ये प्रोसेस जो होता है ना वो हमेशा रिपीट होता है और ये ट्रेन ऑफ पल्स प्रोड्यूस करता है एट द बेस टर्मिनल 1, ठीक है। सो द पल्स आउटपुट एट द बेस टर्मिनल 1 इज यूज टू टर्न ऑन द एससीआर एट प्री डिटरमाइंड टाइम इंटरवल, ठीक है। तो ये जो टाइम है ना यहाँ पे देखिए ये जो डिस्चार्ज कर रहा है तो यहीं पे मेरा पल्स जनरेट होता है, यही पल्स मेरा यहाँ पे कनेक्टेड होता है। इसके बाद जैसे ही ये पल्स मिलता है एससीआर को ये क्या हो जाता है, ट्रिगर ऑन हो जाता है। एक बार ट्रिगर ऑन होने के बाद ये कंटिन्यू ऑन रहता है जब तक इसका एनोड वोल्टेज मेरा होल्ड करंट के, एनोड करंट जो होता है होल्ड करंट के नीचे ना आए और इसको नेगेटिव वोल्टेज ना मिले, ठीक है। सो इस तरह से मेरा एससीआर सिंपली ट्रिगर ऑन होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ट्रिगरिंग सर्किट क्लियर हुआ होगा कंसेप्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट डे हम लोग न्यू वीडियोस देखेंगे, ठीक है। ब्लॉकिंग ऑसिलेटर के बारे में देखेंगे नेक्स्ट डे, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू।